ऐसा क्षण होता है। देखिए, जो अंत्येष्टि है वो तो आखिरी बार जब सब लोग मिल लेंगे उसके बाद ही होगी, लेकिन आप देखिए कि जो अब प्यार क्रिया है, शुरू लोगों हो का चुकी समर्पण है, उत्साह अंत्येष्टि लोग की जो क्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। घृत का दीपक प्रज्वलित कर बांस में तार से बंधे चंपक में जो चम्मच है उसमें कपूर, और ये अंत्येष्टि। कुणीही जागा सोडू नका। बाणवंदना होईल, शोक शस्त्र होईल। पहले तो राजकीय सम्मान दिया जाएगा, द लास्ट पोस्ट, उसकी धुन। रक्तचिता के चारों तरफ परिवार के 4 व्यक्ति खड़े होकर लास्ट पोस्ट की धुन, आखिरी पोस्ट। अब वक्त आ गया है कि मुखाग्नि दी जाए। जैसा मैंने आपको बताया, चिता से थोड़ी दूरी पर चारों दिशाओं में 4 व्यक्ति खड़े होंगे। घृत पात्र से सुगंधित द्रव्य मिश्रित जो घी होता है, शायद वो मंत्रों के साथ आहुति में इस्तेमाल की जाएगी। और अब बेटा मुखाग्नि के लिए आगे बढ़ता हुआ। इसमें जो दिख रहा है यहाँ की इनकी अपनी परंपरा एक जो भी होगी कि दोनों बेटे पहले बड़े बेटे कर रहे हैं, उसके बाद छोटे बेटे के हाथ में भी आपको वो अग्नि वाली मुखाग्नि, जिस लकड़ी के दोनों भाई। तो एक तरह से कई बार आप जो कह रहे थे ना कि जगह जगह की अपनी परंपरा होती है, और परिवार भी उस परंपरा में जोड़ते जाते हैं ताकि आगे चल करके हर समय आपका एक भावनात्मक है, तो उसमें कोई चीज़ अगर हम उस तरह से जोड़ते हैं जो आने वाले उस परिवार के लिए या दूसरे लोग भी जो देखते हैं या समझते हैं, भावनाएं तो सबकी होती हैं, तो ये भी अपने आप में एक मतलब अलग तरह की एक मैं कहूँगा प्रेरणादायक चित्र ही है। आप पीछे नारे सुन रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस है, लखने की आवाजें आ रही हैं।
बिल्कुल, ये स्वाभाविक रूप से दिलों से निकल करके ये आवाज़ें आ रही हैं। तो इस वक्त आप विद्या प्रतिष्ठान बारामती की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं अजीत दादा पवार। अंतिम संस्कार के बाद जो राख होगी, जो अस्थियां होंगी, वो जल में प्रवाहित की जाएंगी। लेकिन अभी जो शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी से, जल से, अग्नि, आकाश और वायु से, वो अब उन्हीं में लीन हो जाएगा। ये सबसे भावुक क्षण, क्योंकि यही असल माने में आखिरी विदाई का क्षण होता है। दोनों बेटों ने अपने आप को किस तरीके से मजबूती के साथ अभी कंपोस्ट तरीके से बांधा हुआ है, ये वही जान सकते हैं, ये हम नहीं जान सकते हैं। ये प्रक्रिया पहले इमोशनल होते होते फिर आप प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। आपके ग्रीफ जो है उसको, या लॉस जो है, वो सेंस ऑफ लॉस को, कर्तव्य का आप निर्वहन जिस समय कर रहे हैं, तो उस समय के लिए आप वो थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि आप कर्तव्य में चले गए हैं। शरद ग्रीफ पवार आपका नहीं साथ आए भतीजे के पास, वो हिम्मत शायद वो नहीं जुटा पाए। नहीं जुटा पाए। और ये देखिए इस वक्त कितने भावुक नजर आ रहे हैं शरद पवार। देखिए, ऐसे व्यक्ति, शरद पवार भी अद्भुत अपने आप में एक व्यक्ति हैं। खुद उनका स्वास्थ्य की कहानी कितने समय से चल रही है, और यहाँ एक भतीजे को बेटे की तरह उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको वो किया, इन्होंने भी पूरा सम्मान किया। आज के समय में आपने जो कहा कि ऊपर नहीं आए, शायद इसलिए कि वो उस चीज़ को देख नहीं पाने का एक जो होता है हौसला नहीं जुटा पाए। या तो 21 तोपों की या फिर राइफल से 3 राउंड की फायरिंग की जाती है, और इस वक्त आपको 3 राउंड की फायरिंग भी सुनाई पड़ रही है। और अब सम्मान के प्रतीक में ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाएगा। और ये महिलाएं देखिए खड़े होकर अपने प्यारे अजीत दादा को आखिरी सलाम अर्पित कर रही हैं। ये तमाम तस्वीरों में आप देखिए आखिरी दर्शन के लिए कैसे वीवीआईपीस की भीड़ उमड़ पड़ी। सबकी आंखें नम है, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब रो रहे हैं। और अब क्योंकि अंतिम विदाई दी जा चुकी है, वो देखिए रोहित राजेंद्र पवार तमाम लोगों का आने के लिए हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। और बेटे ने अब वो मटका जो कलश गंगा जल का, वो अपने कंधे पर रख लिया है। सब अब खड़े हो चुके हैं। सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका। सगळ्यांना नम्र के विनंती पास आहे। ही इस कलश को फोड़ दिया जाता है।
मागच्या बाजूला गेट आहे, त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण बाहेर पडूया. सब बाहेर अपनी- प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे. कुर्सी से खड़े हळूहळू हो गए मागच्या हैं. बाजूने बाहेर पडा. सर्वांना नम्रपूर्वक आवाहन करण्यात येत आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न आपण करू नका. पोलीस विभागाला सहकार्य करूया. मला माहिती आहे अंत विदाई देने के बाद, क्योंकि लाखों की भीड़ है वहां पर. आपल्या सगळ्यांचं अतोनात ये प्रशासन के लिए भी एक क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ा बहुत चैलेंज है. बड़ा अंतिम चैलेंज। संस्कार में जो तमाम लोग शामिल हुए हैं, एक तो वीवीआईपीज वहां पर बेतहाशा है, ऊपर से सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात देखने हैं. लोगों के हाथों में मोबाइल फोन है और वो अपने दादा की इस अंतिम क्षण को अपने कैमरे में कैद कर देना चाहते हैं. अलविदा अजीत दादा, अलविदा. अब आप केवल यादों में रहेंगे. आदरणीय दादांकडून घेतलेले आपण हे गुण वो सफर जो शुरू हुआ था नम्रपूर्वक विनंती आहे. राजनीतिक रूप से 1993 में, मागच्या बाजूने हळूहळू वो सफर अब 2026 29 जनवरी खत्म होता है और सब कुछ यहीं आकर ठहर जाता है. यही वो आखिरी और अंतिम सत्य है. हमारे साथ विवेक गुप्ता भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं. विवेक, अब यहाँ से असल प्रश्न शुरू होगा, आगे क्या? बाजूला मोठं गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडूया. विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बढ़ाएगा जी विवेक. ऑडियो या रूबिका, आपको आवाज आ रही है?